दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हैं आज मैंने मार्बल केक बनाया है और बिना अंडे और बिना ओवन का यूज़ किए। जी हाँ दोस्तों, इतना सॉफ्ट और इतना फ्लफी केक मैंने बिना ओवन का यूज़ किए बनाया है। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से कढ़ाई में एगलेस केक बनाना बताऊंगी। तो दोस्तों अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस मेरे चैनल को लाइक करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका फिर से स्वागत करना चाहती हूँ आपके अपने चैनल यानी इटी फूड जंक्शन में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लॉकडाउन स्पेशल एगलेस केक की रेसिपी लेके आई हूँ और वो केक आज हम कढ़ाई में बनाना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, भाई कोविड का टाइम चल रहा है, हम कहीं जा तो सकते नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज यमी यमी मार्बल केक घर में बनाना बताया जाए। तो फ्रेंड फटाफट प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस समय कोविड के समय पूरी तरीके से प्रिकॉशन बरतिए और मज़े लीजिए मेरी अच्छी अच्छी रेसिपी के। तो फ्रेंड फटाफट देख लेते हैं इसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ मैंने लिया है 1.5 कप मैदा, 1 कप यहाँ हमें लेना है पिसी हुई शुगर। तो आपको एक बात का ध्यान रखना, आपको शुगर को पीस के उसे चाल लेना है, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि शुगर को पीसने के बाद उसमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे दाने बच जाते हैं, तो वो केक में बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। जितना हमने शुगर लिया उतना ही हमें कर्ड लेना है, यानी 1 कप शुगर तो 1 कप कर्ड। लेकिन आपको कर्ड लेते समय इस बात का ध्यान रखना है कि कर्ड आपका बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। 1/3 कप रिफाइंड, आप रिफाइंड की जगह बटर का भी यूज़ कर सकते हैं या आप हाफ रिफाइंड और हाफ बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि बटर भी आपका रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज हम मार्बल केक बना रहे हैं तो इसके लिए कोको पाउडर का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ हमें 3 बड़े चम्मच कोको पाउडर लगेंगे और वेनिला एसेंस। तो फ्रेंड फटाफट प्रोसेस स्टार्ट किया जाए। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आज जो मैं केक बना रही हूँ वो हम कढ़ाई में बता रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपको इसका अच्छी तरीके से प्रोसेस बताना चाहती हूँ। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई बड़ी सी ले ली है, उसमें मैंने आप देख सकते हैं नमक को बिछा दिया और स्टैंड रख दिया। आप चाहें तो जो डाइनिंग टेबल की जाली आती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं या कोई छोटी कटोरी का भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि जब हम एक बार केक बनाने के लिए इस नमक का यूज़ कर सकते हैं तो क्या दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल वही काम करती हूँ। जब ये नमक ठंडा हो जाता है उसके बाद मैं इसे एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख देती हूँ और फिर जब मुझे केक बनाना होता है मैं इसी नमक को यूज़ करती हूँ। तो ये फ्रेंड मैं आपकी कन्फ्यूज़न को पूरी तरीके से दूर कर दिया है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसे बिल्कुल ओवन की तरह यूज़ करना है, यानी इसे प्री हीट करना है। तो मैंने गैस ऑन कर दिया है मीडियम फ्लेम पे और मैं इसे एक थाली से कवर कर दिया है। और आप देख सकते हैं थाली इतनी बड़ी है कि कहीं से भी अंदर से इसका जो गर्मी है वो बिल्कुल भी नहीं निकले। तो बस हमें इसी तरह इसे 10 मिनट प्री हीट करना है। अब इसके बाद सबसे पहला हमें काम करना है कि अपने ट्रे को ग्रीस कर लेना है। तो यहाँ मैंने एक केक टिन लिया, आप कोई भी टिन ले सकते हैं या फिर टिफ़िन बॉक्स का जो डिब्बा आता है वो भी ले सकते हैं। तो हमें इसे अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेना है ताकि कहीं से भी जो हमारे केक है वो बिल्कुल भी ना चिपके। अब आप चाहें तो इसमें बटर पेपर भी बिछा के केक बना सकते हैं, पर बहुत लोगों के पास बटर पेपर नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे इसे पूरा बटर पेपर का ही इफेक्ट देंगे। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच मैदा डाल लिया है। अब हमें इसे चारों तरफ अच्छी तरीके से टैप करना है ताकि जहाँ जहाँ हमने रिफाइंड लगाया है वहाँ मैदा अच्छी तरीके से लग जाए। और ये जो हम टिन तैयार कर रहे हैं वो बिल्कुल आपका जब हम बटर पेपर लगा के केक बनाते हैं बिल्कुल वही इफेक्ट देगा। इस तरीके से मैंने अपने पहले के भी वीडियो में बहुत सारी इसी तरीके से बताएं कि किस तरीके से आप इस तरीके से केक टिन तैयार कर सकते हैं। अब हमें एक प्लेट लेना है और जितना भी एक्स्ट्रा मैदा है उसे हमें इस तरीके से टैप करके निकाल लेना है। तो लीजिए हमारा केक टिन भी रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम फटाफट केक बनाने की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ हम सबसे पहले अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को चाल लेते हैं। तो यहाँ हम मैदा डाल लेते हैं एक छलनी में, उसके बाद हम आधा चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए हमें इसे छानना है। इसे छानना बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप इसे छानेंगे नहीं तो जो हमारे केक बनेंगे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे, हो सकता है उसमें क्रैक्स भी पड़ जाए। तो यहाँ मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया। अब हम इसमें रिफाइंड को डाल लेते हैं और इसके साथ ही साथ हम शुगर को डाल लेते हैं और इसे अच्छी तरह 5 मिनट हमें इसे मिक्स करना है। इसे 5 से 7 मिनट इसी तरीके से हमें विस्कर से मिक्स करना है। अगर आपके पास विस्कर नहीं हो तो आप नॉर्मल चम्मच से या फोक से भी मिक्स कर सकते हैं। तो
तो जैसा कि आप देख सकते हैं रिफाइंड और शुगर अच्छी तरीके से मिक्स हो गए, उसका बिल्कुल एक क्रीम जैसा आपको इफ़ेक्ट दिख रहा होगा। तो अब हमें क्या करना है, इसमें हम दही डाल लेते हैं और दही डाल के हमें इसे कम से कम 7 से 8 मिनट इसी तरीके से मिक्स करना है। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि हमें मैदा डालने के बाद इसे ओवर मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि मैदे में हमने बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डाला है, तो उसके बाद हमें इसे बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। तो इसीलिए अभी हमें इसे 7 से 8 मिनट लगातार ऐसे ही मिक्स करते रहना है ताकि बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और इसी के साथ हम इसमें कुछ बूंदे वनीला एसेंस की भी डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो 7 से 8 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं हमारा जो रिफाइंड शुगर और कर्ड का मिश्रण है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। आपको बिल्कुल इसी तरीके का इसके लिए टेक्सचर चाहिए, तो आपको इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, ये जो हमने मैदे वाला चाला था उसे हमें थोड़ा थोड़ा करके 2 से 3 चम्मच डालते जाना है और हल्के हाथों से मिक्स करते जाना है। इस तरीके से 2-2, 3-3 चम्मच डालते हुए आपको इसी तरीके से सारा मिक्स करते जाना है। आप चाहे तो कट एंड फोल्ड विधि से भी इसे बना सकते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं बैटर अब सूखा लगने लगा है। तो यहाँ अब हम इसमें थोड़ा सा रूम टेम्परेचर का दूध ऐड कर दे रहे हैं। ये मैंने आप बताना भूल गई, तो इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। मैं यहाँ पर लगभग आधा कप के करीब रूम टेम्परेचर का फुल क्रीम मिल्क यूज़ कर रही हूँ। और अगर आपका दही थोड़ा सा पानी वाला है तो हो सकता है कि आपको दूध कम यूज़ करना पड़े, तो उसी हिसाब से आप यूज़ कीजिएगा। पर ये ध्यान रखिए कि सारी चीज़ें आपकी रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए और जो आप इसे मिक्स करेंगे बैटर को वो बिल्कुल एक ही साइड में करना है। यानी अगर आप क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। तो बिल्कुल आपको ये बात को ध्यान रखना है। तो अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके बिल्कुल इसका रिबन स्टाइल का पेस्ट रेडी कर लूँगी और वो कैसा होगा वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ हमारा बैटर रेडी हो गया है। तो रिबन कंसिस्टेंसी क्या होती है मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि केक का बैटर कैसा रहना चाहिए, गाढ़ा रहना चाहिए, ढीला रहना चाहिए। तो मैं आपको बता देती हूँ केक का बैटर बिल्कुल इस तरीके से आप उठाएं और इस तरीके से रिबन बननी चाहिए। तो इसका मतलब आपका जो केक का बैटर है वो बहुत ही परफेक्ट है। आप देख सकते हैं मैं उठा रही हूँ और इस तरीके से गिर रहा है। तो चलिए अब हमें इसे 2 भागों में डिवाइड करना है। तो यहाँ मैंने एक दूसरा बर्तन ले लिया है और मैं इसे बराबर बराबर 2 हिस्सों में डिवाइड कर दे रही हूँ। तो यहाँ मैंने इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है और एक में हम कोको पाउडर को ऐड करेंगे, तो इसे हम साइड में रख लेते हैं और इसमें हम कोको पाउडर को ऐड करते हैं। तो यहाँ मैं एक बड़ा चम्मच डाल रही हूँ और एक और बड़ा चम्मच, यानी 2 बड़े चम्मच। मतलब अगर आपकी जो चम्मच है वो छोटा है तो 3 चम्मच आपको लगेंगे। तो यहाँ मेरा चम्मच बड़ा है तो मैं 2 चम्मच के करीब डाल रही हूँ और थोड़ा सा हम इसमें दूध ऐड कर देते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इसे ओवर मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ हमें इसे मिक्स करना है। तो ये हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम अपना मार्बल केक टिन में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है फटाफट। चलिए हमारा ये टिन भी रेडी है। तो सबसे पहले हम इसमें वाइट वाले को किसी स्पून के हेल्प से, या आपके पास अगर कोई पाइपिंग बैग हो या जो दूध का पैकेट आता है आप उससे भी साफ़ करके इसे भर के इसमें डाल सकते हैं। इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पे डालिए और हल्का सा टैप कर दीजिए। फिर इसके बाद हम अपना चॉकलेट वाला मिश्रण डालते हैं इस तरीके से। इसी तरीके से हमें लेयर बनाते हुए, जितनी लेयर आपकी बने आप उतना बना सकते हैं। अब ये लास्ट लेयर हम डाल दे रहे हैं
वाइट वाले की। एक बात आपको ध्यान रखनी है, आपको जो लास्ट लेयर है ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, वैसे आप चॉकलेट की भी रख सकते हैं लेकिन ज़्यादा कोशिश कीजिएगा वाइट की रखिएगा, तो ऊपर से जब इसका बेक होने के बाद डिज़ाइन आएगा तो बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये हमारा रेडी हो गया। तो अब हमें एक टूथपिक लेना है और हल्का हल्का टूथपिक को थोड़ा सा हमें नीचे घुसाते हुए इस तरीके से रोल करते जाना है ताकि थोड़ा सा डिज़ाइन बन जाए इस तरीके से। ये देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। तो चलिए, हमारी जो कढ़ाई है वो भी बिल्कुल प्री हीट हो गई होगी, तो फटाफट हम इसे कढ़ाई में रखते हैं और एक बार फिर से हम इसे थोड़ा टैप कर देते हैं ताकि इसमें जितने भी अंदर एयर बबल्स हो वो निकल सके। तो हमारी कढ़ाई भी अच्छे से गर्म हो गई है। तो इस समय आपको बहुत ही सावधानी बरतनी, क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म होगी। तो आप कोई भी इस तरीके का जो ग्लव्स होता है वो यूज़ कर लीजिए और बहुत ही सावधानी से इसे सेंटर में हमें रखना है, बिल्कुल सेंटर में, और दोबारा हमें इसे प्लेट से कवर कर देना है इस तरीके से। अब स्टार्टिंग के हमें 20 मिनट इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे रखना है। जब 20 मिनट पूरे हो जाएंगे उसके बाद हमें बिल्कुल इसे स्लो करके 20 मिनट रखना है, यानी 20 मिनट मीडियम फ्लेम पे और 20 मिनट स्लो फ्लेम पे। वैसे ये आपकी गैस के ऊपर डिपेंड करता है। तो टोटल 40 मिनट लगेगा। तो देखिए, आप जैसे कि देख सकते हैं 40 मिनट बाद मैंने केक को ओपन किया है और बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा केक फूल गया है। कोई कह नहीं सकता ये बिना अंडे का केक है। तो चलिए हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ मैं एक टूथपिक की हेल्प से इसे चेक करूँगी। तो इस टूथपिक को मैं बिल्कुल अंदर तक इस केक में साइड में डालूंगी और इसे निकालूंगी तो देखती हूँ कि ये चिपका है नहीं, बिल्कुल भी नहीं चिपका है, यानी हमारा केक बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी हो गया है। तो अब मैं गैस को ऑफ कर दे रही हूँ और इसे दोबारा कवर करके 5 से 7 मिनट इसी में छोड़ दे रही हूँ। तो 5 से 7 मिनट बाद मैंने केक को निकाल लिया है और आप देख सकते हैं केक कितना खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड, बिल्कुल ओवन वाला केक लग रहा है। तो अब हमें इसे ऐसे ही 15 से 20 मिनट थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद हम इसे डीमोल्ड करेंगे। आप गरम केक को कभी भी डीमोल्ड करने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना हो सकता है डीमोल्ड करते समय आपका केक टूट जाए। तो यहाँ हमारा केक ठंडा हो चुका है, पूरा ठंडा नहीं हुआ है, 80% ठंडा हो गया। तो चलिए हम सबसे पहले इसके एजेस को क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे डीमोल्ड करते हैं। तो ये एजेस हमारे क्लीन हो गए हैं। तो यहाँ मैंने एक प्लेट ले लिया है, अब हम इसे डीमोल्ड कर देते हैं इस तरीके से। ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से निकला है, आप देख सकते हैं कितने आसानी से निकला है। तो अब हम इसे थोड़ा सीधा कर लेते हैं और आप देख सकते हैं इसका मार्बल इफेक्ट कितना बढ़िया, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड, हम इसे बराबर बराबर साइज में कट कर लेते हैं। आप चाहें तो इसकी जगह कोई भी ऊपर से ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, पर जो मार्बल केक होता है वो बिना ड्राई फ्रूट के, बिना चॉकलेट चिप्स के ही बहुत ही बढ़िया लगता है। तो मैं आपको एक कट करके दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए इसका मार्बल इफेक्ट कितना बढ़िया आया है और आप जैसे कि देख सकते हैं अभी थोड़ा सा गर्म है ये, और ये कितना स्पॉन्जी बना है। तो चलिए मैं बाकी के भी कट कर लेती हूँ। तो लीजिए दोस्तों, हमारा मार्बल केक और वो भी कढ़ाई में बन के बिल्कुल रेडी है। दोस्तों, इस लॉकडाउन के वक्त अगर घर का केक मिल जाए तो क्या करें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस समय आप बाहर की चीज़ों को पूरी तरीके से अवॉइड कीजिए और घर बैठे बैठे मेरा चैनल ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं जो भी चीज़ें बताती हूँ वो कम सामान और फटाफट बन जाती है। तो फ्रेंड, अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक जो छोटा सा बेल आइकॉन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं जो भी रेसिपी डालूँ आपकी नोटिफिकेशन में तुरंत आ जाए। मैं आपसे मिलूंगी हर बार की तरह एक नई मज़ेदार और जी हाँ कम से कम इंग्रेडिएंट्स वाली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।